नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की जो राजनीतिक लड़ाई थी वो अब बंगले तक आ पहुंची है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब बिहार में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने अब पशुपति कुमार पारस को नोटिस भेजा है, और नोटिस इसलिए कि बंगले का 2-3 सालों से रेंट नहीं दिया गया था। और जयंत राज ने साफ कहा है कि जिस पार्टी के कोई सांसद और विधायक ना हो तो फिर कार्यालय किस लिए। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री जयंत राज। भवन निर्माण विभाग की तरफ से उस पर आप लोगों को आरोप लग रहा है कि पारस ग्रुप के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को आवेदन दिया गया था उनकी तरफ पर एक तरफा कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई हुई है। नहीं, देखिए, आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय राज्य की पार्टी बन जाती है, जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है, उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। सभी लोग जानते हैं कि जो है, जो उनकी पार्टी है, जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय के, उनका कोई सांसद कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है। और पिछले 2 साल से 2 से 3 साल से उनको जो है, उनका जो राशि था, हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था। तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसकी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जब आवास उसका जो तिथि है, उस तिथि के बाद उन्होंने कहा है कि कोर्ट में हम जाएंगे। कोर्ट चले गए हैं वो लोग। कोर्ट जाना तो स्वतंत्रता है, कोई भी लोग कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो सरकार चलती है नियमावली पे चलती है। कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कोर्ट निर्णय लेगा। उनका कहना है कि 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी चिराग पासवान के ग्रुप ने आवेदन दिया और मात्र 24 घंटे के अंदर ही अपने उनको वो कार्यालय आवंटित कर दिया है। ये राजनीतिक रूप से प्रतिशोध है। नहीं, हम लोगों ने तो उन्हें 13 तारीख तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें। चूँकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की अस्थायी पार्टी नहीं रही है, उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आया है, तो उस नियम के तहत में उन्हें आवास खाली कराया गया। और किराया भी उनका 2 से 3 साल का हमें जो अनुमान है कि 2-3 साल से उनका किराया है। चाचा भतीजे की लड़ाई सरकार नहीं लड़ती। नहीं, ऐसी कोई लड़ाई से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है। लड़ाई अपनी जगह है, पार्टी अपना जगह है, नियम कानून से सब कुछ चलता है। ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से मंत्री जयंत राज ने साफ कर दिया है कि अब पशुपति कुमार पारस को जो बंगला आवंटित किया गया था, जो कार्यालय के रूप में था, वो अब खाली करना होगा। और ये बंगला अब कार्यालय के रूप में चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से चिराग पासवान चाचा और भतीजा के बीच में जो लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई, एक तरफ जहां चुनाव के वक्त उनको एनडीए से अलग किया गया, एक भी सीट नहीं दिया गया, बिहार में चुनाव नहीं लड़ पाए, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने 5 की 5 सीटों पर जीत दर्ज की। और अब जो दूसरी जीत चिराग पासवान की है वो अब पिता की जो विरासत थी, यानी कि जो पहले उनका जो कार्यालय था, वो फिर से अब चिराग पासवान के खाते में आ गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स को बने रहिए। पटना से साकेत कुमार।